हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल विकास एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं आपको शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा दी जाने वाली क्लास 7th के सामाजिक विज्ञान विषय से इतिहास से कार्यपत्रक या वर्कशीट 35 का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, यह कार्यपत्रक 19 फरवरी 2021 की है। आइए अध्ययन करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ईश्वर से अनुराग। बच्चों, सूफीवाद इस्लाम का ही एक रूप है जो ईश्वर की आंतरिक खोज पर जोर देता है और भौतिकवाद को दूर करता है। इसने दुनिया के कुछ सबसे प्रिय साहित्य का निर्माण किया है, जैसे 13वीं शताब्दी की ईरानी न्यायविद रूमी की प्रेम कविताएं। बच्चों, इस्लाम ने एकेश्वरवाद यानी एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का दृढ़ता से प्रचार किया। इस्लाम धीरे धीरे और जटिल होता गया, जबकि सूफियों ने एक अलग रास्ता दिखाया जिसने ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल दिया। बच्चों, सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित विशुद्ध कर्मकांड और आचार संहिता को बहुत कुछ अस्वीकार कर दिया। बच्चों, वे ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार से जुड़े रहना चाहते थे जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रियतमा के साथ जुड़े रहना चाहता है। सूफी संतों ने औलिया या पीर की देखरेख में जिक्र नाम का जाप, जिक्र मतलब नाम का जाप, चिंतन, समा अर्थात गाना, रक्स अर्थात नृत्य, नीति चर्चा, सांस पर नियंत्रण आदि के जरिए प्रशिक्षण की विस्तृत रीतियों का विकास किया। विद्यार्थियों, 11वीं शताब्दी से अनेक सूफी जन मध्य एशिया में आकर हिंदुस्तान में बसने लगे। मध्य एशिया के महान सूफी संतों में गज्जाली, रूमी और सादी के नाम उल्लेखनीय हैं। इनमें औलियाओं की एक लंबी परंपरा थी, जैसे अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा मोइनुद्दीन औलिया और गुलबर्ग के बंदान बाग गिसुदराज। बच्चों, इस प्रकार सूफी उस्तादों की पीढ़ियों सिलसिलों का गठन हुआ। प्रत्येक सिलसिला निर्देशों व धार्मिक क्रियाओं का थोड़ा अलग तरीका अपनाती थी। विद्यार्थियों, सूफी संत अपने खानकाहों में विशेष बैठकों का आयोजन किया करते थे। अक्सर लोग यह समझते थे कि सूफी औलियाओं के पास चमत्कारिक शक्तियां होती हैं जिनके आम लोगों को बीमारियों और तकलीफों से छुटकारा मिल सकता है। सूफी संत की दरगाह एक तीर्थस्थल बन जाता था जहां सभी ईमान धर्म के लोग हजारों की संख्या में इकट्ठे होते थे। वे आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते थे, अपनी दुनियादारी की समस्याओं को सुलझाने के लिए संतों के आशीर्वाद मांगते थे अथवा संगीत तथा नृत्य की जलसों में भी शामिल होकर चले जाते थे। विद्यार्थियों, सूफी संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानता थी, यहाँ तक कि यह भी माना जाता है कि उन्होंने आपस में कई विचारों का आदान प्रदान किया और उन्हें अपनाया। संत कवियों की तरह सूफी लोग भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य रचना किया करते थे। नाथपंथियों, सिद्धों तथा योगियों की तरह सूफी भी यही मानते थे कि दुनिया के प्रति अलग नज़रिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया पढ़ाया जा सकता है। ठीक है बच्चों, आइए अब कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है, सूफी कौन थे? तो बच्चों, सूफीवाद के पंथियों को सूफी कहते हैं। सूफीवाद इस्लाम का ही एक रूप है। नेक्स्ट है, मध्य एशिया के महान सूफी संतों के नाम बताइए। तो मध्य एशिया के महान सूफी संत गज्जाली, रूमी और सादी थे। नेक्स्ट है, सिलसिला किसे कहते हैं? तो सूफी उस्तादों की पीढ़ियों को सिलसिला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही उत्तर छांटिए। सूफी हिंदू, बौद्ध, मुस्लिम रहस्यवादी का एक समूह थे। तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों? मुस्लिम। तो सूफी मुस्लिम रहस्यवादी का एक समूह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही और गलत को बताओ। तो सफियों के संगठन को संघ के नाम से जाना जाता था। गलत या सही करना है, तो इसका होगा गलत बच्चों। इन्हें जो है सफियों के संगठन को संघ के नाम से जाना था गलत बच्चों, संघ के नाम से नहीं जाना जाता था। ठीक है, तो इस प्रकार से आज का हमारा कार्यपत्रक समाप्त होता है बच्चों।
कोविड-19 जैसे महामारी से बचने के लिए, सुरक्षित रहने के लिए हमें मास्क पहनने की आवश्यकता है। धन्यवाद।